हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था तुषार स्ट्रेंज जर्नी। उसके बाद बताया था मैंने आपको द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव, और मैंने आपको बताया था हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो पुराने समय के पीपल थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, और इस वाले टॉपिक में मैंने बताया कि हम लोग इन लोगों के बारे में जो 2 मिलियन साल पहले रहते थे उनके बारे में कैसे जानते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ठीक है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट मैप 2 बिलो. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. ठीक है, hunter-gatherers lived in many more places, only some are shown on the map. तो बोल रहा है कि ये नीचे आपके मैप दिया हुआ है जिसका नाम है मैप 2। ठीक है, तो बोल रहा है कि मैप 2 में देखो जितने भी जगह रेड ट्रायंगल से मार्क हैं वो वाली जगह है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को क्या मिला था, हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले थे। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे हंटर गैदरर्स के हमें एविडेंस मिले थे, पर कुछ ही को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि पहला भीमबेटका, ठीक है, दूसरा हुंसी, तीसरा कुरनूल केव्स। ये 3 जगह है जहाँ पे हमें मिला था हंटर गैदरर्स का एविडेंस। ठीक है, अब देखो many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. तो भीमबेटका, हुंसी और कुरनूल ये सब जो है वाटर के सोर्सेज के पास ही ये सारे साइट्स है। रिवर मतलब वाटर बॉडीज जैसे क्या, रिवर्स और लेक्स। ठीक है, as stone tools were important, people tried to find places where good quality of stone was easily available. ठीक है, तो क्योंकि उनके लिए किनके लिए जो हंटर गैदरर्स थे उनके लिए स्टोन टूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए वो लोग ऐसा प्लेस ढूंढे जहाँ पे स्टोन इजीली अवेलेबल हो। तो कहाँ हो सकता है इजीली अवेलेबल? एक तो हो सकता है हमारा केव्स में और या फिर रॉक शेल्टर्स में। ठीक है, ये 2 जगह है जहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं स्टोन टूल्स, मतलब स्टोन अवेलेबल होते हैं, इसलिए उससे वो लोग स्टोन टूल्स बनाते थे। अब देखो, मान लो कि ये हमारा एक केव है। ठीक है, ये हमारा एक केव है। अब ये इस केव की वॉल है, इसको क्या बोलेंगे, वॉल। ठीक है, इस वॉल को मान लो मैंने यहाँ बना दिया। अब इसके ऊपर लोग जो है ड्राइंग्स बनाते थे, पेंटिंग्स। ठीक है, क्या बनाते थे, पेंटिंग्स। जैसे कि एक आदमी उन्होंने बना दिया, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी पर बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता था। उनके हाथ में तीर है और क्या, यहाँ पे कोई एनिमल उन्होंने बना दिया, और इसी को ये हम लोग रॉक पेंटिंग्स बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। तो एक रॉक शेल्टर है, उससे हमें ये रॉक पेंटिंग मिली है। इसमें क्या है, एक आदमी है, एक एनिमल है जिसको ये जो है हंट कर रहा है। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best example from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. तो बोल रहा है कि caves, जितने भी ज़्यादातर केव्स और रॉक शेल्टर्स मिले हैं हमें, उसमें ज़्यादातर में हम लोग को पेंटिंग्स भी मिली हैं वॉल पे। ठीक है, उसमें से बेस्ट एग्जांपल है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साउथ में जो जगह है वहाँ। ठीक है, तो इस पेंटिंग्स में हमें वाइल्ड एनिमल्स को दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी और स्किल के साथ बनाए गए हैं। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि व्हाट आर साइट्स। उससे पहले देखो ये है ना, ये मैंने आपको अभी मैप 2 पे दिखाया था एक जगह भीमबेटका, है ना।
वही भीमबेटका है। ये भीमबेटका में केव्स है ना, तभी तो रहते होंगे वो लोग वहाँ पे। तो ये जो है भीमबेटका केव्स ही है, भीमबेटका केव्स। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएंगे हम। व्हाट आर साइट्स? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स सच एज टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा वर फाउंड। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो साइट्स वो जगह हैं जहाँ पे हमें थिंग्स के रिमेन्स मिले हैं। और वो कैसे थिंग्स हो सकते हैं? जैसे कि टूल्स हो सकते हैं, वो हमारे बिल्डिंग्स हो सकते हैं, और पॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे थिंग्स, रिमेन्स ऑफ थिंग्स, ये जो है बनाए गए थे बहुत एंशिएंट टाइम के पीपल के द्वारा, और इनको उनके यूज़ भी किया जाता था। और जो पीपल हैं वो तो चले ही गए और अपना सामान छोड़ गए। ठीक है, दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, buried under the earth, or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapters. तो बोला जा रहा है कि ये जो हमारे साइट्स हैं, या ये जो हमारे थिंग्स हैं जिन्हें फाइंड किया जा रहा है, वो या तो सरफेस पे होंगी अर्थ के, या तो अर्थ के नीचे बेरीड होंगी, या फिर वाटर के अंदर होगी। यू विल लर्न मोर, जो आगे के चैप्टर्स होंगे उनमें हम लोग और भी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जब आप चैप्टर 3 पढ़ोगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़, उसमें तो बहुत सारी साइट्स का नाम है। ठीक है, पर वो हम लोग उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो ये तो पता चल गया हमें कि लोग जो थे स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, और ये भी पता चल गया कि वो लोग केव्स में क्यों रहते थे, क्योंकि उन्हें स्टोन टूल्स चाहिए थे। तो वैसा जगह चुने जहाँ पे स्टोन इजीली अवेलेबल हो। अब हम लोग देखेंगे कि ये लोग फायर के बारे में जानते थे कि नहीं। ठीक है, देखो, फाइंड कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये हमारा मैप है, मान लो यहाँ भीमबेटका था, यहाँ हुंसी, और यहाँ पे कुरनूल केव्स था। इसी कुरनूल केव्स की बात हो रही है। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। दिस सजेस्ट्स दैट पीपल वर फेमिलियर with the use of fire. Fire could have been used for many things. देखो, कुरनूल केव्स में हमें ऐश यानी कि राख के कुछ रिमेन्स मिले हैं जी। ये हमें बताता है कि लोग जो हैं फायर के यूज़ से फेमिलियर थे। फायर बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं लोग, जैसे कि लाइट के सोर्स के लिए, या फिर जो लोग हंट करते थे मीट जो था एनिमल्स का, उनको रोस्ट करने के लिए, या फिर एनिमल्स को डरा के भगाने के लिए। ठीक है, बस इतना ही टॉपिक था फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ठीक है, इतना छोटा सा था ना। उसके बाद है नेम्स एंड डेट्स। जो लोग जो है इवॉल्व हुए थे ना, तो उनके इवोल्यूशन के हिसाब से जो डेट्स हैं उन्हें भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम that we are studying. They called the earliest people the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. तो बोला जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत लंबे चौड़े नाम दिए हुए हैं उन टाइम्स के जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो सबसे अर्लीस्ट एज था, जो कि मैंने आपको बताया कि हंटर गैदरर्स 2 मिलियन साल पहले रहते थे, वो जो समय था वो था हमारा पैलियोलिथिक एज। ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड्स आता है, जो कि है पहला पैलियो और दूसरा है लिथोस। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इसका इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे हमें स्टोन टूल्स के फाइंडिंग्स मिले थे। अब पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक है? तो 2 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले। ठीक है, 2 मिलियन तो वही जब हंटर गैदरर्स आए थे, और 12,000 यानी कि इसको हम लोग BCE में बदलेंगे तो 2,000 घटा देंगे इसमें से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10,000 BCE। This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic age. This long span of time covers 99% of human history. तो ये जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लोअर
पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ये जो बहुत लंबा टाइम है 2 मिलियन से लेकर 12,000, ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज ही ह्यूमन हिस्ट्री का 99% है। अब जब ये 12,000 साल पहले ये ख़त्म हो गया तो उस समय एनवायरमेंटल चेंजेस आने लगे, क्लाइमेट्स में भी चेंजेस आने लगे, ठीक है, 12,000 साल पहले, ठीक है। और 10,000 साल पहले, मतलब 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक के समय को हम लोग बोलने लगे मेसोलिथिक एज, ठीक है। यानी कि 10,000 BC से लेकर कहाँ तक, 8,000 BC, एक सेकेंड, हाँ 8,000 BC, ये जो था हमारा टाइम पीरियड था इसका मेसोलिथिक एज का, जिसको मिडिल स्टोन बोलते हैं, क्योंकि ये भी 2 ग्रीक वर्ड से आता है, एक है मेसो और एक है लिथोस। मेसो यानी कि मिडिल और लिथोस यानी कि स्टोन। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर जनरली टाइनी, और जो यहाँ पे स्टोन टूल्स मिले, इसमें भी स्टोन टूल्स मिले, पैलियोलिथिक में भी मिले थे हमें, तो जो इसमें मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे, तो छोटे को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। और क्योंकि वो स्टोन टूल्स थे तो स्टोन टूल्स को क्या बोलते हैं, लिथोस, हमने अभी पढ़ा ना, तो लिथोस का ही नाम एक और दे दिया उन्होंने, लिथ, माइक्रोलिथ। उस समय के स्टोन टूल्स को हम लोग क्या बोलने लगे, माइक्रोलिथ, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा था। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑनटू द हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक सॉज एंड सिकल्स। तो माइक्रोलिथ्स को शायद प्रोबेबली बोला जा रहा है, उन्हें हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड के हैंडल्स हम लोग लगाया करते थे ना स्टोन टूल्स में, हमने टॉपिक 2 में पढ़ा था, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, जिससे हमारे स्पीयर्स और एरोज बनते थे, ठीक है। तो वही माइक्रोलिथ में लगा के लोग सॉ और सिकल बनाते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। अब जब माइक्रोलिथ्स तो थे ही, साथ में पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, वो उनका भी यूज़ किया जाता था इस एज में। द नेक्स्ट इज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, यानी कि 8,000 BC इज नॉन एज द नियोलिथिक एज, ठीक है। तो 10,000 ईयर्स अगो ये ख़त्म हो गया मेसोलिथिक एज, तो स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक एज। नियो मतलब कि न्यू और लिथिक मतलब कि लिथोस, तो नियोलिथिक मतलब कि न्यू स्टोन एज। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप क्या सोचते हो कि नियोलिथिक का मतलब क्या होता है, तो बोला जा रहा है कि हमने कुछ प्लेसेस के नाम भी हमने मेंशन किए हैं। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मोर मेनी प्लेसेस in later chapters. Very often we use present day names of places where people lived in past because we do not know what they called them. तो देखो हमने बहुत सारे places के नाम मेंशन कर रखे हैं पहले ही, और भी ज़्यादा places के नाम हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो हम लोग साइट्स के नाम यूज़ करते हैं वो नाम होते हैं जो आज हम लोग उस जगह को बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो अर्ली मैन थे वो उन जगह को क्या बोलते थे। तो ये था हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, उसके बाद था चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन और नेम्स और डेट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि लोग केव्स और रॉक शेल्टर्स में क्यों रहते थे, और लोग फायर यूज़ करते थे कि नहीं, और कि जो लेंदी नेम्स दिए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो हम लोग टाइम पढ़ रहे हैं वो किस हिसाब पर रखे गए हैं। तो स्टोन टूल्स के, एक तो स्टोन टूल्स यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते थे पैलियोलिथिक एज में, और इसमें माइक्रोलिथ्स आने लगे। और किस चीज़ पर कि ये जो था इसकी टाइम पीरियड, यानी कि ये 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स अगो और ये 12,000 से 10,000 ईयर्स अगो। और नियोलिथिक को बस बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि नहीं नियोलिथिक एज के बारे में, तो हमने कुछ बता भी रखे हैं प्लेसेस के बारे में, और आने वाले चैप्टर्स में भी कुछ प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा ये 3 टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।